हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 5.1, 5.2। एक एक क्वेश्चन डिटेल में, कोई भी क्वेश्चन बिना छोड़े हुए। और जो एपी का जो कंसेप्ट है वो लेक्चर 1 में डिस्कस किया हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाइए एपी के, और वहां से लेक्चर 1 देखिए। वहां सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि एन कैसे आता है, एस एन कैसे आता है, एपी क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग केवल अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार में समझना है, दो बार तीन बार पढ़ते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एपी में। एपी के क्वेश्चन है तो एपी का, बाकी कोई कोई क्वेश्चन हो तो उसका मान लीजिए कि इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको सोल्व कीजिए। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। तो ये लाइन में कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझिए कि स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो पेड़ लगाना चाहते हैं। ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा का अनुभाग क्या होता है, सेक्शन होते बोलते हैं इसे। मान लीजिए कि आपका 10वां क्लास है, तो 10वां में बहुत सारा भाग होता है। इसको ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, उसी को बोल रहा है अनुभाग। यानी एक क्लास में बहुत सारा सेक्शन होता है जिसका अलग अलग पढ़ाई होता है, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे अनुभाग। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। यानी मानिए कोई बच्चा 10वां में है, तो एक अनुभाग से यानी सेक्शन ए से कितना पेड़ लगेगा, 10 पेड़ लगेगा, यानी 10 के बराबर, यानी कक्षा के बराबर। अब कोई 9th में है तो कितना पेड़ लगाएगा, और 9 पेड़ लगाएगा। कोई 8 में है तो कितना पेड़ लगाएगा, 8 में है तो 8 पेड़ लगाएगा। 8 क्लास में है तो एक क्लास का नाम हो गया। अब मान लीजिए कि आगे आगे पहले पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, कक्षा एक का अनु कक्षा एक का अनुभाग, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। एग्जाम्पल दे रहा है। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यानी 12 तक का बच्चा यहाँ पे है, 1 से लेकर के 12 तक बच्चा है, यानी 12 तक का क्लास है यहाँ पे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे संख्या आपका दिया, एन दिया हुआ है। एन कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए, पहला जो कक्षा है कितना पेड़ लगाएगा, जो फर्स्ट कक्षा है 1 पेड़ लगाएगा। जो दूसरा कक्षा है कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। तीसरा कक्षा है कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। जो चौथा कक्षा है कितना पेड़ लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। जो 5वां कक्षा है कितना लगाएगा, 5 पेड़ लगाएगा। ऐसा ही जो बराबर जो कक्षा, वो कितना पेड़ लगाएगा, 12 लगाएगा। अब देखिए, एक और चीज दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, यानी 3 3 सेक्शन सबके है। इसका मतलब एक सेक्शन लगाया जो पेड़, अपने कक्षा के लिए 1 पेड़ लगाया, यानी एक क्लास में है तो। लेकिन बाकी तो सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन है, तो मान लीजिए कि ए वाला 1 लगाया, बी वाला 1 लगाया, सी वाला 1 लगाया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब सिमिलरली यहाँ भी ए वाला 2 लगाया, बी वाला सेक्शन 2 लगाया, सी वाला सेक्शन 2 लगाया, तो कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी 3 3 सेक्शन है, तीसरा क्लास के लिए भी। तो सब लोग कितना लगाएगा, तीसरा क्लास में 3 3 लगाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तीनों क्लास होगा, सेक्शन होगा। यहाँ भी तीनों लोग कितना कितना लगाएगा, 4 लगाए, क्योंकि 4 क्लास का है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, अब 12 का जो है कितना है, इसका भी 3 सेक्शन होगा, तो ए वाला 12 लगाएगा, बी वाला 12 लगाएगा, सी वाला 12 लगाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। यानी ये आपका एपी आ गया, यानी 3 6 9 12 36। आपको ए मालूम है, यहाँ से आपको डी निकल जाएगा। यहाँ ए मालूम हो गया, डी निकल जाएगा। आपको ए एन मालूम है, निकलना क्या है आपको, आपको निकलना है एस एन। तो ए एन की मदद से पहले एन निकाल लीजिए, फिर आपको एस एन तो आराम से निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है, बता दिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, आइए।
17 हल। चूंकि कक्षा यानी क्लास कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाते हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे, यहाँ प्रत्येक सेक्शन की जगह पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाते हैं। तो क्या लिख देंगे, तथा एक और चीज है, प्रत्येक कक्षा के, इसको बाद में लिखेंगे, लिखे हैं। इसलिए मान लीजिए कक्षा की संख्या यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कक्षा ये क्या है, 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं पेड़ों की संख्या, पेड़ लिख देते हैं। कक्षा 1 कितना लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 कितना लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, कक्षा 12 तक जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 12 कितना पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। तथा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तीन अनुभाग हैं। अब ध्यान दीजिए, 3 अनुभाग है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जस्ट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। यहाँ 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उतना पेड़ लगाएगा। आइए इसको लिखते हैं। इसलिए कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों का श्रेणी, क्या है श्रेणी, सब में तीन 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 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए, तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, ये जो पेड़ है, यहाँ क्या है, कक्षा है, यानी 3 सेक्शन है, इसलिए तो कक्षा 1, यहाँ कक्षा 2 2 लगाएगा, और 3 सेक्शन है, इसीलिए कक्षा 3 लगाएगा, और कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। कक्षा 4 लगाएगा, कितना, 4 सेक्शन कितना है, 4। इसी तरह से जो 12th कक्षा होगा वो कितना लगाएगा, 12 लगाएगा, और 3 कितना है, सेक्शन यानी अनुभाग, इतना पेड़ लगाएगा। अब इसको एक और लाइन में लिख देंगे, यानी लिख देंगे क्या, 3 6, यानी पेड़ को ही लिख रहे हैं, 3 6 9 16 डैश 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 36। इसलिए कक्षा द्वारा लगाए पेड़ों से बना एपी, बना एपी कौन सा है, 3 6 9 16 डैश 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 36, क्या है, एपी है। तो इसका लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। सार्व अंतर यानी डी, क्या हो जाएगा, ये दोनों घटा लीजिए, 6 - 3 = 3। अब बाकी में भी चेक कर सकते हैं, सार्व अंतर बराबर ही आएगा, क्योंकि एपी में तो होगा ही। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 9 में से 6 हो जाएगा 3, 16 में से 6 हो जाएगा
तो उसका हो जाएगा 3, 3 3 9, 4 चौका 16। यहाँ तो कुछ और हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 4 नहीं है, 3 ही होगा। वहीं सोचे मैं यहाँ पे ऐसे गलत क्यों हो जा रहा है। 12 होगा ये, 16 नहीं 12 होगा, ठीक है, एपी में है। ओके, अब देखते हैं कितना। अब कुल पदों की संख्या कितना है। कुल पदों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल पदों की संख्या इक्वल टू कुल कक्षाओं की संख्या। और कुल कक्षाओं की संख्या क्या है, 12 है, 1 से लेकर 12 तक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एन, यानी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। और अंतिम पद, अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद यानी ए एन कितना दिया हुआ है, 36। ये देखिए, इसी को बोल रहे हैं हम अंतिम पद, दिया हुआ है 36। अब हमको निकालना क्या है, इसको क्रॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये पी हो गया। यहाँ लगा देते हैं। निकालना क्या है, लेट मी चेक वंस। कुल पेड़ों की संख्या। अब पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या लिखना होता है, एस एन। एस एन इक्वल टू यानी कितना पेड़ लगा है, जो ए पी है इसको जोड़ देना है। तो क्या होता है, n/2। n/2 क्या हो जाएगा, a प्लस ए एन, निकल जाएगा। अब देखिए n की जगह पे क्या लिख देंगे, 12, तो जहां जहां n है वहां 12 लिख दीजिए, ठीक है। a प्लस A12, ए एन ही A12 है, क्योंकि टोटल पद कितना है, टोटल पद 12 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6। एक का वैल्यू रख देंगे, एक कितना है 3, A12 कितना है 36। अब देखिए 6 × 39 कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54, हाथ में 5, 6 × 3 = 18 या 5 23। यानी ये आ गया टोटल पेड़ों की संख्या जो छात्र लगाए हैं, 234। यानी अतः कैसे लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे ही। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या। कितना है जो निकाले हैं यहाँ पे, 234। यही मेरा आंसर हो गया। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू।